हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। जुबैनी ने खलीफा के आदेशानुसार यह मुनादी तो करवा दी, किंतु इन दोनों से कह भी दिया कि नए आदेश के अनुसार तुम्हें कोई शरण 3 मंजिलों तक नहीं मिल सकेगी। साथ ही उन दोनों को आधी आधी अशरफी भी चुपके से दे दी कि 4 दिन तक खाने का प्रबंध कर ले। वे दोनों जुबैनी के लिए दिए कंबल ओढ़कर और गले में पुराने कपड़ों की बनी भीख की झोली डालकर शहर से निकली। रात के समय वे किसी मस्जिद में जाकर पड़ी रहती और मस्जिद न होती तो किसी टूटी फूटी सराय के कोनों में ठहर जाती। काफ़ी दूर जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां किसानों की स्त्रियां उनके चारों ओर एकत्र हो गई और पूछने लगी कि कौन हो। उन्होंने बताया कि हम लोग खलीफा के आदेशानुसार प्रताड़ित किए गए हैं। स्त्रियों ने पूछा कि खलीफा ने तुम्हें यह दंड क्यों दिया, तो उन्होंने पूरा हाल बताया। किसानों की स्त्रियों को उनकी इस दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कंबलों को उतरवाकर उन्हें पहनने के लिए अपने कपड़े दिए और उन्हें भोजन कराया। किंतु वे गांव में क्या करती, उन्हें गनीम को भी खोजना था। इसीलिए एक दिन आराम करके दूसरे दिन वे वहां से चली और पूर्ववत मांगते खाते कुछ ही दिनों बाद हलब नगर में पहुंची। वहां 2-4 दिन घूमकर गनीम का पता लगाने की कोशिश की। फिर वहां से रवाना हुई और कई दिन के बाद मोसिल नगर पहुंची। वहां भी कई दिन तक पूछने पर गनीम का पता न चला, तो वे दोनों बगदाद की ओर चली कि शायद वह उसी नगर में कहीं छुपा रहा हो। यद्यपि इन भिखमंगी बनी स्त्रियों को किसी छुपे हुए अपराधी का पता मिलना असंभव था, तथापि आशा बलवती होती है और वही आशा इन्हें द्वार द्वार भटका रही थी। बेचारियां हर एक से गनीम के बारे में पूछती और हर जगह से जवाब मिलता कि हमें कुछ नहीं मालूम। उधर फितना पर क्या बीती यह भी सुनिए। वो बेचारी अपने कारागार की तंग कोठरी में रात दिन विलाप किया करती। उसी कोठरी से लगा हुआ खलीफा के आवास का आंगन था। वह अक्सर शाम को उस आंगन में टहलता और उसी समय अपनी प्रशासनिक समस्याओं पर विचार किया करता था। एक शाम को वो वहाँ टहल रहा था कि उसे अत्यंत करुण ध्वनि सुनाई दी। वह उसे सुनकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से सुना तो अपनी प्रेयसी फितना की आवाज़ पहचानी। वह कान लगाकर सुनने लगा। फितना रो रो कर कह रही थी, अभागे गनीम, तू कहाँ है? तूने मेरी इतनी सेवा की और मेरी भलाई की और उसका बदला यह मिला कि आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो गया। मालूम नहीं तू अब जिंदा है या खलीफा के डर से मर गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ फिर आई, ओ खलीफा हारून रशीद, तूने निरपराध गनीम पर ऐसा अत्याचार किया जैसा किसी बादशाह ने किसी पर नहीं किया होगा। क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं है? कयामत में जब सारे लोग ईश्वर के समक्ष होंगे और जब उनसे उनके भले बुरे कामों की पूछताछ की जाएगी, उस समय तू अपने इस महाअन्याय का क्या औचित्य देगा? यह कहने के बाद फितना जोरों से विलाप करने लगी। खलीफा यह सुनकर बड़ी चिंता में पड़ा। उसने सोचा कि अगर फितना सच कह रही है और गनीम निर्दोष है तो वास्तव में उस पर और उससे भी अधिक उसकी बहन पर अन्याय हुआ है। खलीफा के लिए जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, ऐसा अन्याय किसी प्रकार उचित नहीं है। वह अपने कक्ष में गया और वहां राजमहल के मुख्य अधिकारी मसरूर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि फितना को कैद खाने से निकालकर मेरे पास ले आओ। मसरूर को फितना से स्नेह था। वह यह आदेश पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फितना के पास जाकर बोला, सुंदरी, चलो, तुम्हें खलीफा ने बुलाया है। मुझे विश्वास है कि तुम अब कैद से छूट जाओगी। फितना तुरंत ही तैयार हो गई और मसरूर ने उसे खलीफा के सामने पेश कर दिया। खलीफा ने उसे देखते ही पूछा, तुमने ये कैसे कहा कि कयामत में मैं ईश्वर को मुंह नहीं दिखा सकूंगा? मैंने किस निरपराध व्यक्ति को हानि पहुंचाई है? तुम्हें मालूम है कि मैं न्याय के लिए प्रसिद्ध हूँ और किसी पर भी अन्याय नहीं करता, न किसी और को अन्याय करने देता हूँ। फितना समझ गई कि वह अभी जो विलाप कर रही थी उसे खलीफा ने सुन लिया है। वह जमीन से सिर लगाकर बोली, मालिक, मेरे मुंह से कुछ अनुचित निकला हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यह जरूर कहूँगी कि दमिश्क का व्यापारी गनीम रंच मात्र भी अपराधी नहीं है। उसने मेरे प्राण बचाए और मुझे अपने घर में आराम से रखा। पहले वह मुझे देखकर मेरी ओर आकृष्ट हुआ था, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि मैं आपकी सेवा में हूँ तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। उसने मुझसे स्पष्ट कहा कि शासक की संपत्ति प्रजाजन के लिए त्याज्य है। उसके बाद वह मुझसे पवित्र प्रेम करता रहा। अपना बिस्तर हमेशा दूसरे कमरे में लगवाता रहा। यह सुनकर खलीफा ने फितना को ज़मीन से उठाया और कहा कि तुम अपना पूरा हाल बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें क्या क्या अनुभव हुए हैं। फितना ने आद्योपरांत अपना वृत्तांत सुनाया। खलीफा ने फितना से कहा, तुम्हारी बात के ढंग से लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब मैं इतने दिनों से आया हुआ हूँ तो तुम अब तक चुप क्यों रही और फिर अपना हाल भेजा
भी तो लिख कर भेजा। इस देरी का क्या कारण है? फितना बोली, सरकार, इसका कारण यह है कि 1 महीने से अधिक हुआ गनीम अपना तमाम माल असबाब मेरे सुपुर्द करके बाहर चला गया। इस बीच मेरी किसी आदमी से बात ही नहीं हुई जो आपके आगमन का समाचार देता। बहुत दिनों में अपनी दासी द्वारा आपका समाचार ज्ञात हुआ तो फौरन ही मैंने पत्र भेजा। खलीफा ने कहा, अब मुझे वास्तव में यह महसूस हो रहा है कि मैंने गनीम और उसकी माँ और बहन के साथ घोर अन्याय किया है। मैं चाहता हूँ कि इस अन्याय का निराकरण करने के लिए उसका कुछ उपकार करूँ। तुम्हारे विचार से मुझे इस दशा में कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए? फितना ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि खलीफा का क्रोध दूर हो गया है और वह दया दर्शाना चाहता है। उसने सिर झुकाकर कहा, आप यह मुनादी करवा दीजिए कि गनीम का अपराध क्षमा किया गया। वह यह मुनादी सुनेगा तो वापस आ जाएगा। खलीफा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसी ही घोषणा करवाए देता हूँ। उसका जो नुकसान हुआ है उससे दुगना उसे दे दूंगा और जब वह आएगा तो तुम्हारा विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। खलीफा ने यह घोषणा तो करवा दी किंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। न गनीम आया न किसी और ने उसका समाचार दिया। इस पर फितना ने खलीफा से कहा कि आप अनुमति दे तो मैं स्वयं गनीम को खोजने निकलूं। खलीफा ने अनुमति दे दी। फितना दूसरे दिन सवेरे ही एक तोड़ा अशरफियों का लेकर निकली। बड़ी मस्जिद में जाकर उसने संतों और फकीरों को दान दिया और उनसे अपने मनोरथ की सिद्ध के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर वह जौहरियों के बाजार में गई और एक दलाल से मिली। यह दलाल बहुत ही धर्मप्राण व्यक्ति था और विदेशियों तथा बीमारों को भरसक सहायता किया करता था। इसीलिए कई धनवान व्यक्ति उसके पास पुण्यार्जन के निमित्त धन भेजा करते थे और जिस दिन दुखी को सहायता चाहिए होती थी वह उसके पास आया करता था। फितना ने उसे अशरफियों की थैली देकर कहा कि इस धन को भी दीन दुखियों के काम में लगा देना। दलाल ने उसके राजसी वस्त्राभरण देखे तो समझ गया कि यह खलीफा की पत्नी या प्रेयसी है। उसने सिर झुकाकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, किंतु अच्छा होगा कि आप अपने हाथों ही से यह पुण्य कार्य करें। आप यदि मेरे घर चलने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे यहाँ 2 स्त्री आई है जो अत्यंत दीन दशा में है। वे कल ही से इस नगर में आई है और यहाँ उनकी कोई जान पहचान नहीं है। मैं उन्हें इसीलिए अपने घर में ठहराया है कि वे अत्यंत दयनीय दशा में थी। उनके वस्त्र मैले कुचैले और फटे पुराने थे। धूप में चलने के कारण उनका रंग सांवला गया था और भूख प्यास ने उनके शरीरों को अति दुर्बल कर दिया था और वे हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करे। मेरी पत्नी ने उन्हें गर्म पानी से नहलाया और सुखद शैया बिछवाकर उन्हें आराम करने को कहा और पहनने के लिए उचित वस्त्रादि दिए। उनकी ऐसी खराब हालत थी कि मैंने उनसे उनका हाल पूछना ठीक नहीं समझा। अब आप उचित समझे तो मेरे घर पर पधार कर उनका हाल पूछ ले। दलाल ने अपने घर का पता बताया तो फितना ने अपना शाही टट्टू तुरंत उस ओर दौड़ा दिया। दलाल भी उसके साथ दौड़ने लगा। फितना ने कहा, आप इस प्रकार न दौड़िए। आप जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ मैं ये व्यवहार नहीं करना चाहती। आप अपना एक दास मेरे साथ कर दीजिए और स्वयं बाद में धीरे धीरे आइए। दलाल ने अपना दास साथ कर दिया और फितना दलाल के घर जाकर सवारी से उतरी। दास ने अंदर जाकर सूचना दी कि एक बादशाही महल की महिला मिलने आई है। दलाल की पत्नी यह सुनकर जल्दी से जल्दी उठी कि घर के दरवाजे पर जाकर राजमहिषी का स्वागत करे। फितना ने इसका अवसर न दिया। वह स्वयं दास के पीछे पीछे चलकर जनान खाने में आ गई। दलाल की पत्नी उसके पाँव चूमने को झुकी। फितना ने यह भी न करने दिया। उसका सिर उठाकर वह बोली, महाभागे, मैं उन 2 परदेसी स्त्रियों को देखने आई हूँ जो कल आपके घर आ गई है। दलाल की पत्नी उसे लेकर आगंतुकों की चारपाइयों के पास आ गई। फितना ने उनके पास जाकर कहा, देवियों, मैं आप लोगों का हाल चाल पूछने और आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। वे स्त्रियां गनीम की माँ और बहन थी। माँ ने फितना को आशीष दी, भगवान तुम्हें इस सत्कार्य का भरपूर फल दे। हम लोगों पर तो ऐसी आपदा पड़ी है कि जो भगवान शत्रु पर भी न डाले। यह कहकर वो रोने लगी। उसे रोते देखकर फितना और दलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। फिर फितना ने कहा, माताजी, आप कृपया अपना वृत्तांत मुझे बताए, मैं भरसक आपकी सहायता करूंगी। गनीम की माँ ने कहा, बेटी, खलीफा की प्रेयसी फितना हमारे दुर्भाग्य का कारण बन गई है। फितना यह सुनकर भी चुप ही रही। ध्यानपूर्वक प्रौढ़ा की बात ऐसे सुनने लगी जैसे फितना को जानती ही न हो। गनीम की माँ ने कहा, मैं दमिश्क के प्रसिद्ध व्यापारी स्वर्गीय अय्यूब की पत्नी हूँ। मेरा पुत्र गनीम व्यापार के लिए बगदाद आया था। वहाँ उस पर फितना को भगाने का आरोप लगाया गया
और खलीफा ने उसके वध की आज्ञा दी। लेकिन वह न मिला तो खलीफा ने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि गनीम की माँ और बहन को 3 दिन बीच बाजार में, बीच शहर में कोड़े मारे जाए और घर का सामान लुटवा दिया जाए और घर गिरवा कर ज़मीन के बराबर करवा दिया जाए। हाकिम ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक हम माँ बेटी को पिटवा कर दमिश्क से निकाल दिया। इस सब पर भी हम दोनों को अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर मेरा बेटा हमें देखने को मिल जाए। खलीफा की प्रेयसी के कारण हम पर और हमारे पुत्र पर जो कुछ अन्याय हुआ है वह हम खुशी से और हमेशा के लिए माफ़ कर देंगे और हमें उससे पूरी सहानुभूति और प्यार हो जाएगा अगर हमारा प्यारा गनीम हमें मिल जाए। फितना बोली, माता जी, मैं ही वह अभागी फितना हूँ जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बनी, किंतु मेरे दुर्भाग्य से आप लोगों की जितनी प्रतिष्ठा नष्ट हुई है, भगवान चाहेगा तो उससे दुगुनी बनेगी और जो कुछ तुम्हारी धन हानि हुई है उसके बदले कई गुना धन तुम्हें मिलेगा। मेरी बात पर खलीफा ने विश्वास कर लिया है और मुनादी करवा दी है कि गनीम का अपराध क्षमा कर दिया गया और गनीम खलीफा के दरबार में हाजिर हो। माता जी, अब तुम धीरज रखो। खलीफा अब तुम लोगों से कुपित नहीं है। वह गनीम से मिलना चाहता है। वह चाहता है कि जो अन्याय उससे गनीम पर हुआ है उसका पूरा बदला उसे काफ़ी इनाम इकराम देकर कर दे। उसने मुझसे ये भी कहा है कि गनीम आएगा तो मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आज से तुम मुझे भी अपनी बेटी समझो। गनीम की माँ यह सुनकर पहले तो स्तंभित रही, फिर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसने उठकर फितना को गले लगा लिया और रोने लगी। फितना भी उससे चिमट कर रोने लगी। फिर गनीम की माँ के साथ अलंकित के पास गई और उसे गले लगाकर प्यार किया। फिर उन दोनों को धीरज बंधाते हुए कहने लगी, यहाँ पर गनीम का जो कुछ धन था उसका नुकसान नहीं हुआ है, वह सुरक्षित है और तुम लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। यद्यपि मैं जानती हूँ कि धन से तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी क्योंकि तुम गनीम को पाना चाहती हो। भगवान ने चाहा तो वह भी तुम्हें आ मिलेगा। भगवान के लिए यह कोई बात कठिन नहीं है। जब उसने तुम पर इतनी अनुकंपा की है तो गनीम का तुमसे आ मिलना क्या मुश्किल है। यह लोग यह बातें कर ही रही थी कि दलाल आ गया और बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक ऊँट वाला एक निर्बल रोगी को कजावे में रस्सी से बांधकर यहाँ के बड़े औषधालय में लाया है। मैंने और ऊँट वाले ने उस ऊँट से कजावे समेत उतारा। हमने बहुत कुछ इसका हाल पूछा परंतु उसने रोने के सिवा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नितांत शक्तिहीन देखा तो यहाँ ले आया और उसे अपने बगल वाले मकान में उतारा। मैंने उसे साफ कपड़े पहनाए हैं और बाजार से उसके लिए परहेजी खाना मंगवाया है। खाना खाकर शायद उसे बोलने की ताकत आ जाए। फिर उनका हाल पूछकर हकीम को लाऊंगा कि उसका ठीक इलाज हो सके। फितना ने यह सुना तो बोल उठी, महोदय, मुझे भी उस बीमार के पास ले चलिए क्योंकि मैं भी उस रोगी को देखना चाहती हूँ। दलाल फितना को वहाँ ले गया। गनीम की माता ने कहा, इस धर्मात्मा दलाल के पास दूर दूर से दीन दुखी आया करते हैं। बेटी, यह रोगी कहीं तुम्हारा भाई ही न हो। फितना जब उस मकान में पहुंची तो देखा कि एक नौजवान मरीज पलंग पर पड़ा हुआ है। उसके बदन की हड्डियां भर रह गई है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और भयानक हो गया है और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। फिर भी हृदय की भावनाओं ने अनजाने ही जोर मारा तो उसके पास झपट कर पहुंची और गौर से देखा तो पहचाना कि यह गनीम ही है। वह रोकर कहने लगी, हाय गनीम, तुम्हारी यह दशा। गनीम ने आंखें खोली और ध्यान से उसे देखकर बोला, अरे सुंदरी, तुम यहाँ। और यह कहकर वह बेहोश हो गया। अब दलाल आगे बढ़ा। उसने फितना से कहा, आप अभी यहाँ से हट जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आपको देखकर हर्षातिरेक के मारे मर जाए। फितना चली गई तो दलाल ने गुलाब जल छिड़क कर गनीम को सचेत किया और उसे एक शक्तिवर्धक शरबत पिलाया। वह होश में आया तो चारों ओर देखकर बोला, सुकुमारी, तुम कहाँ हो? तुम वास्तव में मेरे सामने आई थी या मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था? दलाल बोला, यह स्वप्न नहीं, सत्य था। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम गनीम हो। खलीफा ने मुनादी करवाई है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया। तुम धैर्य रखो, तुम्हारी साथिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। मैं तुम्हारे लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। फिर दलाल दवा आदि के लिए चला गया। इधर फितना गनीम की माँ और बहन के पास गई और उसने दोनों को बताया कि आगंतुक रोगी गनीम ही है। गनीम की माँ वह सुनकर अपनी खुशी न संभाल सकी और बेहोश हो गई। दलाल भी दवा लेने के लिए पहले किसी काम से वहाँ आया था। फितना और दलाल के प्रयत्न से वह होश में आई और कहने लगी कि मुझे तुरंत मेरे बेटे के पास ले चलो। दलाल ने उसे रोका और कहा, यह ठीक नहीं होगा, बहुत कमज़ोर है। तुम्हारी दशा देखकर उसे दुख होगा
और उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, इसीलिए तुम अभी उसके पास न जाओ। माँ ने यह बात मान ली। फितना ने कहा, माता जी चिंता न करो, मैं और आप साथ साथ ही गनीम के पास चलेंगे। मैं इस समय विदा लेती हूँ। महल में जाकर मुझे खलीफा को गनीम के मिलने का समाचार भी देना है। यह कहकर वह खलीफा के महल की ओर चल दी। महल में जाकर उसने खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि मैं तुरंत ही आपको एक महत्वपूर्ण संदेश एकांत में देना चाहती हूँ। खलीफा दरबार से उठकर अंदर आया। फितना ने उसके पाँव चूमकर कहा, सरकार, गनीम और उसकी माँ बहन सभी मिल गए हैं। खलीफा को यह सुनकर आश्चर्य और हर्ष हुआ। उसने कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, कैसे उन लोगों का पता लगाया? फितना ने दलाल से मिलने और उसके घर जाकर पहले गनीम की माँ बहन और फिर स्वयं गनीम से मिलने का हाल कहा और बताया कि यद्यपि दोनों महिलाएं कठिनाइयों के कारण इस समय क्रूशघात हो रही है, किंतु बड़ी सुंदर है। खलीफा ने मन में निश्चय किया कि उन्हें देखूंगा और उनके सारे अपमान की भरपाई कर दूंगा। उसने फितना से कहा, मैं तुम्हें गनीम के साथ जरूर ब्याह दूंगा। अब तुम जाओ, उन सबको यहाँ लाओ। दूसरे दिन सुबह फितना अधीरतापूर्वक दलाल के घर पहुंची और गनीम का हाल पूछा। दलाल ने कहा, क्षमादान की बात सुनकर उसकी दशा संभल गई और अब उसे आपके वियोग के अलावा कोई कष्ट नहीं है। हाँ, वह यह लालसा रखता है कि शीघ्र आपको और अपनी माँ बहन को, जिनका उल्लेख मैंने कर दिया है, देखे। यह सुनकर फितना पहले अकेली ही गनीम के पास आई। उसकी माँ और बहन को उसने कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और कहा कि मैं बुलाऊं तब अंदर आना। फितना के साथ दलाल भी था। उसने कहा, दोस्त, यही वह सुंदरी है जिसे देखकर कल तुम अचेत हो गए थे और बाद में कह रहे थे कि शायद मैंने स्वप्न देखा है। अब इससे अच्छी तरह मिलो। गनीम ने फितना की ओर देखा और कहा, मेरी प्यारी मित्र, पहले तुम यह बताओ कि तुम महल छोड़कर मुझसे मिलने किस तरह आई? मैं तो समझता था कि खलीफा एक क्षण को भी अपने पास से जाने नहीं देता। उसने तुम्हें कैसे आने दिया? फितना ने कहा, मैं खलीफा की पूर्ण अनुमति से यहाँ आई हूँ और उसने मुझसे यह भी वादा किया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर देगा। गनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच कहती हो कि खलीफा तुम्हारा मेरे साथ विवाह करा देगा? क्या इतनी सुखदायी बात संभव है? फितना ने कहा, इसमें आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। खलीफा ने तुम्हें मरवा देने की जो आज्ञा दी थी वह गलत संदेह के आधार पर थी। जब तुम उसके हाथ न लगे तो उसने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि दमिश्क वाला तुम्हारा घर खुदवाकर ज़मीन के बराबर करवा दिया जाए, तुम्हारी संपत्ति लुटवा दी जाए और तुम्हारी माँ और बहन को 3 दिन तक सड़कों पर कोड़े लगवाकर दमिश्क से निकलवा दिया जाए। बाद में जब उसे मालूम हुआ कि उसके सम्मान के ख्याल से तुमने मुझसे संबंध स्थापित नहीं किया था, तो वह अपने जल्दबाजी में लिए हुए अन्याय पर लज्जित हुआ और अब सोच रहा है कि जैसे भी हो सके अपने अन्याय का प्रतिकार करे। गनीम ने विस्तार से अपनी माँ और बहन के बारे में पूछा। फितना ने बताया तो वह रोने लगा। फितना ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब रोने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ और बहन यही है। गनीम ने कहा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं लाती? फितना ने बुलाया तो दोनों अंदर दौड़ी आई और गनीम को गले लगाकर देर तक रोती रही। दलाल ने उन सभी को धीरज बंधाया। फिर गनीम ने अपना पूरा हाल बताया। उसने कहा, खलीफा के भय से बगदाद से भागकर मैं एक गांव में जाकर छुपा रहा। वहां मैं बीमार हो गया। मैं मस्जिद में असहाय पड़ा रहता। एक किसान को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे उठाकर अपने घर ले गया। जहाँ तक उससे हो सका उसने मेरी दवा दारू कराई, किंतु जब मेरा रोग बढ़ता ही गया तो उसने एक ऊँट वाले को किराया देकर कहा कि इस रोगी को बगदाद के बड़े शफाखाने में पहुंचा दे, जहां बड़े बड़े हाकिम इसका इलाज करेंगे। ऊँट वाले ने मुझे रस्सियों से कजावे से बांध दिया था, क्योंकि मुझ में बैठने की शक्ति भी नहीं थी और मैं ऊँट से गिर जाता। इसके बाद फितना ने सविस्तार अपना हाल बताया कि किस तरह खलीफा ने उसकी काल्पनिक कब्र पर मातम किया, कैसे उसने महल में पत्र भिजवाया, कैसे वह कैद में डाली गई और फिर दोबारा कैसे खलीफा की निगाहों में चढ़ी। गनीम की माँ और बहन ने भी अपना हाल बताया। फिर फितना ने कहा, अब हम सभी को दयामय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब पर मुसीबत डालकर हमें उससे बाहर निकाला। 2-4 दिन में गनीम का रोग पूर्णतः जाता रहा और फितना ने सोचा कि उसे खलीफा के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसके लिए गनीम के पास उपयुक्त वस्त्र मौजूद नहीं थे। फितना फिर महल में जाकर धन लाई और 1000 अशरफिया दलाल को देकर कहा कि इससे गनीम और उसकी माँ और बहन के लिए राज दरबार में पहने जाने योग्य कपड़े सिलवा दो। दलाल को इन बातों का बहुत ज्ञान था। उसने बढ़िया रेशमी थान खरीदे और 3 दिन के अंदर होशियार दर्जियों से तीनों के लिए कपड़ों के कई जोड़े तैयार करवा दिए।
फिर फितना ने एक दिन खलीफा से इन दोनों की भेंट का निश्चित किया। उस दिन गनीम और उसकी माँ बहन नए कपड़े पहनकर दलाल के घर में दरबार में बुलाने की प्रतीक्षा करती रही। खलीफा के आदेशानुसार मंत्री जाफ़र बहुत से सैनिकों और सरदारों के साथ आया और गनीम का हालचाल पूछने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ बहन को खलीफा के महल में ले जाने के लिए आया हूँ। अतएव गनीम एक बढ़िया घोड़े पर सवार हुआ और फितना ने उसकी माँ और बहन को पर्देदार कज़ावों में ऊँटों पर बिठाया और एक गुप्त मार्ग से दोनों स्त्रियों को महल में ले गई। गनीम को मंत्री अपने साथ बाजारों से होता हुआ लाया और दरबार में ले गया। दरबार पूरी शान से लगा था। सारे सरदार और राजदूत उपस्थित थे। गनीम ने भूमि को चूमकर खलीफा को प्रणाम किया और खलीफा की प्रशंसा में एक स्वरचित कसीदा पढ़ा जिसका सभी लोगों ने प्रशंसा की। खलीफा ने कहा, गनीम, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने विस्तार पूर्वक बताओ कि तुमने हमारी प्रिय दासी के प्राण किस तरह बचाए। गनीम ने वह सारा वृत्तांत सविस्तर सुनाया। खलीफा उसे सुनकर प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि गनीम को भारी खिलत, सम्मान और वस्त्राभरण दी जाए। गनीम ने खिलत पहनकर फिर सलाम किया और कहा, मालिक, मैं चाहता हूँ कि आजीवन आपकी चरण सेवा में लगा रहूँ। खलीफा ने यह स्वीकार कर लिया और उसे अपना दरबारी बनाने के साथ एक उच्च पद पर आसीन भी कर दिया। इसके बाद वह दरबार खत्म करके महल में आ गया। महल में आकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि गनीम को यहाँ ले आओ। उसने फितना को भी बुलाया और उससे कहा कि गनीम की माँ और बहन को यही ले आओ। दोनों स्त्रियों ने भूमि चुंबन करके खलीफा का अभिवादन किया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम दोनों को बड़ा कष्ट दिया है, किंतु अब उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। जुबैदा ने फितना से जलन होने के कारण उसके साथ कमीनी हरकत की। उसका दंड यह है कि उसकी यह जलन और बढ़े। मैं गनीम की बहन से विवाह करूंगा और उसे रानी का पद दूंगा, जिससे वह जुबैदा के अधीन न रहे। गनीम की माँ, तुम्हारी उम्र अभी अधिक नहीं हुई, तुम हमारे मंत्री जाफ़र से विवाह कर लो। गनीम, तुम्हें कितना फितना से प्रेम है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। यह कहकर खलीफा ने काजी और गवाहों को बुलाया और तीनों निकाह वही पढ़वा दिए। गनीम इसी बात को बहुत समझता था कि अलंकित खलीफा की दासी बन जाए, किंतु खलीफा ने उसे रानी का दर्जा दे दिया। इस पर गनीम फूला न समाया। खलीफा ने यह भी आज्ञा दी कि यह सारा वृत्तांत लिखवा कर शाही ग्रंथागार में रखा जाए और उसकी नकलें सारे बड़े देशों को भेजी जाए। मलिका शहरजाद ने गनीम और फितना की कहानी समाप्त की तो दुनियाजाद ने इसकी बड़ी तारीफ की। शहरजाद ने कहा कि अगली कहानी इससे भी अच्छी है। शहरयार ने कहा, मैं भी अगली कहानी सुनना चाहता हूँ, लेकिन अब दिन निकल आया है, अगली कहानी कल सुनाना। अगर आप भी मलिका शहरजाद की सुनाई हुई अगली कहानी सुनना चाहते हो तो आने वाली अलिफ लैला की कहानी सुनिए। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।